बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ और आज मैं खुशामदीद करता हूँ आप तमाम उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे साथ पिछले 6 माह में आप लोग मेरे साथ चले हैं और अब इस एडवांस सेशन का हिस्सा बने हैं। और कुछ मेरे फ़राइज़ में शामिल हैं कि कुछ बातें जो हैं वो मैं आप लोगों के गोश गुज़ार करता चलूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी किसी का जायचा बनाते हैं तो जायचा बनाने के बाद आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है। आप जब एक शख्स के बारे में ये जान लेते हैं उसका मिजाज कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका रख रखाव कैसा है, तो आपके हाथ में एक ऐसा टूल आ जाता है कि आप उसको किसी भी अंदाज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। हमेशा दूसरों की बेहतर रहनुमाई, दूसरों के लिए आप ख़ुद से बड़े बेहतरीन रहनुमा बने, दूसरों को प्रॉपर गाइड करें। जो चीज़ आपको ना समझ आए आप उसको छोड़ दें, आप उस पर रिसर्च कर लें, आप टाइम ले लें, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना ना हो। आप लोग अगर शर्मिंदा होंगे तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। तो आप लोगों की इज़्ज़त रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है। आप वक्त ले लें, उस चीज़ को अना का मसला ना बनाएं, चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चलेंगे तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिकली आप लोगों की हेल्प भी करेगा। लास्ट हमारा जो लेक्चर, आखिरी लेक्चर था, उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि हर एस्ट्रोलॉजर के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि रूहानी तौर पर वो ख़ुद भी स्ट्रॉन्ग हो, अपनी रूहानियत में इजाफ़ा करें। रूहानियत में इजाफ़ा करने के लिए आपको दूसरों की बातों को दरगुज़र करना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है। किसी के लिए अपने दिल में कोई भी बात रखना या किसी को अपने से कमतर समझना, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को अपने से बेहतर समझें। अल्लाह ताला ने आपको एक वसीला बनाया, आपको एक इल्म अता किया जिससे आप दूसरों की रहनुमाई कर रहे हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको इस काबिल ही ना बनाता कि आप ये इल्म सीख सकते। तो अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलें। पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स इसमें शामिल थे पहले 6 माह जिनके साथ हमने टाइम गुजारा, मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। सबके साथ अब ताल्लुक़ ऐसा हो चुका है कि जैसे एक फैमिली मेम्बर का ताल्लुक़ होता है। और उनमें से आप कुछ ऐसे भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इस एडवांस लेवल में मेरे साथ हैं। इसको इंशाल्लाह हम आगे दिसंबर तक तो लेके चलेंगे, इसको हम दिसंबर तक चलाएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि हर साल जनवरी के अंदर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। आप लोग मज़ीद अगर सीखना चाहते हैं आप दोबारा से भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, शुरू से अगर सीखना चाहते हैं। आज एडवांस लेवल का पहला लेसन है और इस लेसन के अंदर मैं ये बताता चलूँ कि आज तो हम नगीने का जो दुरुस्त इस्तेमाल है, प्रॉपर वे टू यूज़ जेमस्टोन्स, इसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आपने अक्सर ये सुना होगा कि अगर आप याकूत लेकर पहनते हैं, जिसको हम रूबी कहते हैं, तो उसके साथ आप नीलम नहीं पहन सकते, ब्लू सफ़ायर नहीं पहन सकते। आप अगर मरजान लेकर पहनते हैं उसके साथ आप ज़ुमरद नहीं पहन सकते, ख़राबियाँ देता है। अगर आप नीलम पहनते हैं या आप डायमंड पहनते हैं या ओपल पहनते हैं तो उसके साथ आप रूबी नहीं पहन सकते, उसके साथ आप पीला पुखराज नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते? रीज़न उसके पीछे क्या है, क्या वजह है? आप जब भी किसी का जायचा बनाते हैं, अब तो मेरा ख्याल आप लोगों की काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे इस जायचे के साथ। तो जब भी आप किसी का जायचा बनाते हैं उसका जो भी असेंडेंट आता है, AQ TV के ऊपर AQ स्पेशल से मैं मुख्तलिफ़ वीडियोस कर रहा हूँ जिसमें जेमस्टोन्स के हवाले से मैं आगाही दे रहा हूँ। आप उसको भी देख सकते हैं कि स्टोन पहनने का प्रॉपर वे क्या है। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर आपने 6 माह में जो कुछ पढ़ा, आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, उसमें जेमस्टोन को क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर इंसान सदका भी देता है, खैरात भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, वज़ाइफ भी करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जेमस्टोन्स, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बताता आया हूँ कि
फौरी तौर के ऊपर जो सबसे बेहतरीन रेमेडी है वो जेमस्टोन्स के थ्रू ही आती है, लेकिन शर्त उसमें ये होती है कि अगर आप कोई नगीना इस्तेमाल करें और वो ओरिजिनल ना हो, असली ना हो, तो शायद वो अपने असरात ना दें। अपने रंग की वजह से शायद कोई 1% 2% अपने असरात दे रहा हो, लेकिन प्रॉपर असरात ना दे रहा हो। किस स्टोन के साथ कौन सा स्टोन पहनना है, किसके साथ स्टोन आपने एंटी पार्टी स्टोन नहीं पहनना, इस हवाले से आज मैं गुफ्तगू करूंगा और मैं 1 बाय 1 आपको लेके चलूँगा, ताकि वो जो कुलिया और कायदा है वो प्रॉपरली आपके माइंड में आ जाए। कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं, आपने गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स पढ़े हैं, कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं, आगे चल के आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बेस करता है कि आप एंटी पार्टी स्टोन पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दिमाग में उस फॉर्मूले को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपने आग के ऊपर पेट्रोल डालना है या आग के ऊपर पानी डाल के उसको बुझाना है, किस तरह से आपने उसको लेकर चलना है। आप लोगों को तमाम ज़ोडिक साइंस का पता है, आप लोगों को प्लैनेट्स का पता है, अब ये भी पता है कि ज़ोडिक साइंस को पावर देने वाले, उसको ताकत देने वाले, ये सारे जो करता धरता होते हैं ये सियारे होते हैं, यानी प्लैनेट्स होते हैं। और फिर उसके बाद जायचे की बड़ी अहमियत होती है। आपने इंसान को कितनी ताकत देनी है, आपने उसकी मईशत को कितनी ताकत देनी है, आपने उसकी मेहनत को कितनी ताकत देनी है, आपने घर का सुख उसका कितना बेहतर करना है, आपने उसकी मोहब्बत में कितनी मदद करनी है, बीमारियों के अंदर आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल हैं या शादी नहीं हो रही तो क्या करेंगे आप हादसात के हवाले से क्या करेंगे, रुकावटों के हवाले से क्या करेंगे, वालिद के साथ आपके जो ताल्लुकात हैं उसको कैसे बेहतर करेंगे, करियर रोज़गार के या उसके अपने अमाल कैसे दुरुस्त करेंगे, आप ख्वाहिशात की तकमील के लिए आप लोग क्या करेंगे, या अखराजात को किस तरह से आप लोग लेकर चलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जायचे का जो असेंडेंट है या जायचे का जो लगन है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अगर जायचे का असेंडेंट जो है वो एरीज़ है, मिसाल के तौर पे एरीज़ है, जायचे का दूसरा घर बन जाता है टॉरस। एरीज़ का लॉर्ड मरीख है और टॉरस का जो लॉर्ड है वो वीनस है। अब आप ये जो इस साइड पे मैंने एक चार्ट बनाया है गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स का, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब मरीख की और वीनस की आपस में दोस्ती है? नहीं है, दोनों एंटी पार्टी हैं। इसी तरह जब भी आपको जेमस्टोन पहनेंगे आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक शख्स जो है वो दूसरे को मारने लगा है और आप उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दें कि आप उसको डंडे से ना मारो, आप उसको गोली से मार दो। तो इसी तरह जेमस्टोन्स भी जब आप किसी को रेकमेंड करते हैं एरीज असेंडेंट के अंदर, अगर आप कहते हैं कि भैया आपकी मईशत बड़ी कमज़ोर है, आप एक काम करो, आप ओपल या डायमंड जो है वो लेकर पहन लो, तो एकदम से हमारे माइंड में ये आएगा कि एरीज असेंडेंट के लिए मरीख जो कि ख़ास है एरीज के लिए, और यहाँ पर वीनस जो है वो आम है, लेकिन दोनों एंटी पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर हीरा या डायमंड उसकी मईशत को बेहतर करेगा या ख़राब करेगा? ख़राब करेगा। तो आपने जायचे के अंदर सबसे पहले उस इंसान का जो करियर है, उस इंसान का जो काम है, उसका जो रोज़गार है, जिसने उसकी मईशत को बेहतर करना है, आपको उसको देखना पहले कि उसको जब आप बेहतर करेंगे आप 10वें घर को बेहतर कर सकते हैं। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पे टॉरस असेंडेंट भी हो सकता है, जेमिनी असेंडेंट भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लियो हो सकता है, पाइसिस तक कोई भी असेंडेंट हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे सेजिटेरियस असेंडेंट है, फॉर एग्जांपल बुर्ज कौस का असेंडेंट है फर्स्ट हाउस, चौथा घर और असेंडेंट, चौथा घर बन गया पाइसिस और पहला कौस और हूत दोनों मुश्तरी के हैं कि दो अच्छे घर जुपिटर के पास हैं। लेकिन जुपिटर को जैसे ही वो दूसरे घर में आएगा सेजिटेरियस असेंडेंट में, तो दूसरा घर है कैप्रिकॉर्न का, तो मईशत के घर में जाके जुपिटर हबूत का हो जाता है, शर्फ का नहीं होता। ये बड़ी मज़े की असेंडेंट है सेजिटेरियस,
कि आप उठे और जाके मईशत के घर में खुद ही बैठे हैं, लेकिन हबूत याफ्ता के बाउंड हो गए हैं खराबी पैदा करने के लिए। अब इसी असेंडेंट में अगर जुपिटर 8वें घर में आकर बैठ जाता है, 8वां घर बनता है सेजिटेरियस असेंडेंट में कैंसर का, तो जुपिटर को कैंसर में शर्फ होता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये शर्फ किस काम का, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट 8वां घर है ही ख़राब। क्या आपको शर्फ मिला, ताकत मिली, लेकिन ख़राब जगह पे जाके मिली। तो बैक ऑफ द माइंड आप जब भी किसी को कोई जेमस्टोन रेकमेंड करते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड गुड प्लैनेट्स, बैड प्लैनेट्स, पार्टी, एंटी पार्टी, न्यूट्रल, ये जो भी है, आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि उस शख्स का असेंडेंट क्या है, आपने उसके कौन से घर को स्ट्रॉन्ग करना है, किस चीज़ को बेहतर करना है। जैसे डॉक्टर सर दर्द की दवाई देता है तो उससे सर दर्द ही ठीक होता है, ना कि कमर की दर्द ठीक हो जाए या पेट की दर्द ठीक हो जाए। अगर पेट में दर्द है तो पेट की दवाई लेंगे, ना कि सर दर्द की दवाई लेंगे हम। पैनाडोल जो है वो कभी भी आपका पेट का दर्द ठीक नहीं करेगी, बल्कि डिस्परिन और बढ़ा देती है। तो हर चीज़ के लिए चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले सन के हवाले से। शम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैं सिंबल्स ज़्यादा रखूँगा क्योंकि अब आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सन का सिंबल है। ये जितने गुड प्लैनेट्स हैं पहले इस पे हम नज़र दौड़ाते हैं। सन के साथ मंसूब है याकूत, और भी बहुत सारे स्टोन्स होंगे, लेकिन जो हाई इंटेंसिटी के स्टोन्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं का जिक्र करूंगा, बाकी आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस है, आप ख़ुद से भी उस पर रिसर्च कर सकते हैं। अब सन के साथ मौजूद है याकूत। आप अभी छोड़ दें जायचा क्या है, जायचे को ये आपके समझाने के लिए था, अभी इसको माइंड से निकाल दें। अब अपने माइंड में सिर्फ स्टोन्स रखें कि अगर आप याकूत पहनते हैं, जिसको हम रूबी कहते हैं, और ये बड़ा खूबसूरत पत्थर है, मुझे भी पसंद है, बल्कि मैंने पहना हुआ है, मेरे हाथ में मौजूद है, और इसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है, याकूत का भी, मरजान का भी ज़िक्र है, तो लोग बरकत के लिए भी पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं कि याकूत के साथ कौन कौन से स्टोन्स पहने जाते हैं। अगर यहाँ पे याकूत के साथ आप सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं, याकूत के साथ आप सुर्ख मरजान लेकर पहन सकते हैं जिसका ताल्लुक़ मार्स के साथ है। याकूत के साथ आप पीला पुखराज भी लेकर पहन सकते हैं। याकूत के साथ आप ज़ुमरद, जिसको हम एमरल्ड कहते हैं, आप वो भी लेकर पहन सकते हैं। एमरल्ड ये मेरे हाथ में मौजूद है। आप लोग अक्सर मेरे से पूछते थे कि सर से पूछ के बताएं उन्होंने कौन कौन से स्टोन्स पहने हैं। एक ज़ुमरद है मेरे हाथ में, ये लैपिस लाजुली है जो मैंने पहना हुआ है, और ये रूबी है, और इसके साथ ये एक लैपिस है जिसको लाजवर्द कहते हैं, वो मैंने पहना हुआ है। अब लाजवर्द और रूबी दोनों एंटी हैं, तो अभी आपने इस तरफ नहीं जाना कि एंटी प्लैनेट्स के दोनों क्यों पहने हुए हैं। ये एक थ्योरी है, उसके तहत पहना हुआ है। ये जब आप प्रैक्टिस करते हुए बहुत आगे निकल जाते हैं तो फिर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सीखने में, बताने में चीज़ें डिफरेंट हैं। जो इस वक्त मौजूद है उसी पे आपने फोकस करना है। अब याकूत के साथ अगर आप डायमंड पहन लें या आप ओपल लेकर पहन लें तो आपके मिजाज के अंदर एक अजीब सी तलखी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंटी पार्टी है, मुखालिफ हैं। जैसे दो अफराद मुख्तलिफ मिजाज के किसी एक कमरे में बैठे हों, कभी ना कभी आपस में बदमज़गी पैदा ज़रूर करेंगे, नामुवाफिक हो गए ना एक दूसरे के लिए। कि दो दुश्मनों को पकड़ के पुलिस अगर एक ही जेल में बंद कर दे तो वो जेल के अंदर कभी ना कभी लड़ेंगे ज़रूर, बल्कि यही कहते रहेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं जेल में आया हूँ, अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो सेम इज़ द केस विद गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स। अगर याकूत के साथ आप हीरा और ऊपर लेकर पहन लेते हैं तो इसके असरात बड़े मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ये यूँ समझ लें कि आपकी अच्छाइयों को काट देते हैं।
या डायमंड अगर आप पहनते हैं, हीरा आप पहन रहे हैं, ओपल आप पहन रहे हैं, तो उसके साथ याकूत पहनना ये भी ख़राबियाँ पैदा करता है। आप याकूत के साथ नीलम लेकर पहन लेते हैं, याकूत और दूसरी साइड पे नीलम मौजूद है, वो आप लेकर पहन लेते हैं, तो ये आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं। ख़राबियाँ पैदा करेंगे कि अच्छाइयों की जो वेव्स आप तक पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ से बुराइयों की भी वेव्स आप तक पहुंच रही होंगी। इसी तरह याकूत के साथ राहु का एक स्टोन बनता है। वैसे राहु और केतु, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि राहु केतु के लिए आपको कभी भी कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, अनलेस और अनटिल कोई ना कोई थ्योरी उस पर अप्लाई ना हो। नेक्स्ट हमारा लेसन सिर्फ राहु केतु पे ही है, हमने अब आगे राहु केतु पे चलना है। तो राहु केतु मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ कि ख़राबियाँ ही पैदा करते हैं, अच्छाइयाँ इनके अंदर कम ही पाई जाती हैं। इसके साथ एक स्टोन मंसूब है गावमैद, इसको गावमैदिक भी कहा जाता है, ये भी पहना जाता है। तो कभी भी बुराई को आप हाईलाइट करने के लिए उसका स्टोन ना ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद ज़ुमरद, नीचे आप देख रहे हैं ज़ुमरद लिखा हुआ है, और अतारत की और शम्स की आपस में दोस्ती है। याकूत के साथ ज़ुमरद का पहनना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप जायचे के अकॉर्डिंगली किसी शख्स को ज़ुमरद और याकूत पहनाते हैं तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इसके बाद अगर आप याकूत के साथ पीला पुखराज, सुर्ख मरजान या सफ़ेद मोती लेकर पहना देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। इसके बाद मैं बात करूँगा सफ़ेद मोती की। अच्छा, इसके अंदर स्टोन्स में जो मौजूद धात होती है, जैसे चांदी है, गोल्ड है, सोना है, पीतल है, तांबा है, स्टील है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे रिंग्स बनती हैं। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जो कराकस मौजूद है उसमें से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट के साथ, ग़ालिबन दूसरे या तीसरे लेक्चर में, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी धात किस किस प्लैनेट के साथ मंसूब है। उस धात के अंदर भी इस्तेमाल, अब मिसाल के तौर पे जैसे नीलम है, नीलम को चांदी में अगर पहन लिया जाए, चांदी मंसूब है कमर यानी मून के साथ, तो ज़ुहल और कमर जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो तभी तो साढ़सती शुरू होती है। साढ़सती लगती कब है? जब कमर और ज़ुहल इकट्ठे हो जाए। कि आपने अपने हाथ में साढ़सती लेकर पहन ली है, तो अगर आप नीलम लेकर पहन रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसी धात इस्तेमाल नहीं करनी जो आपके लिए ख़राबियाँ पैदा करें। सफ़ेद मोती, सफ़ेद मोती के साथ आप याकूत लेकर पहन सकते हैं, सफ़ेद मोती के साथ आप सुर्ख मरजान लेकर पहन सकते हैं, सफ़ेद मोती के साथ आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। सफ़ेद मोती के साथ अगर ज़ुमरद आप पहन लेंगे तो ख़राबी, कि ज़ुमरद को अगर आप चांदी में पहनते हैं, जैसे ये मेरे हाथ में एक ज़ुमरद की रिंग है, ये चांदी नज़र बज़ाहिर आ रही है लेकिन ये चांदी नहीं है, अंदर से जो इसकी धात है वो सारी शम्स के साथ मंसूब है। ठीक है जी। तो आप जब भी धात का भी इवन इस्तेमाल करें तो इसमें ख्याल रखें कि कोई एंटी प्लैनेट या एंटी पार्टी ना हो कि वो उसकी ख़राबी को दूर करे, लेकिन ज़्यादा असरात स्टोन्स के होते हैं, ये भी आप माइंड में रखें। सफ़ेद मोती के साथ आप अगर ओपल पहन लेते हैं या डायमंड लेकर पहन लेते हैं फिर भी ख़राबी पैदा होती है। सफ़ेद मोती के साथ आप नीलम लेकर पहन लेते हैं, तो अभी मैंने साढ़सती की एग्जांपल दी कि आपने अपने हाथ में ही साढ़सती पहन ली। इसी तरह राहु या केतु के जो स्टोन्स बनते हैं वो आप पहन लें। अब जैसे केतु है, इसके साथ काला अकीक अक्सर पहनने में आता है कि ब्लैक अकीक लोग पहन लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं गावमैद भी नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने लिख दिया था कि आप लोग को पता हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सुर्ख मरजान की जानिब। सुर्ख मरजान के साथ अगर आप याकूत लेकर पहन लें बहुत अच्छा है, सुर्ख मरजान के साथ आप सफ़ेद मोती लेकर पहन लें बहुत अच्छा है, सुर्ख मरजान के साथ आप पीला पुखराज लेकर पहन लें
बहुत अच्छा है। सुर्ख मरजान के साथ अगर आप ज़ुमरद लेकर पहनते हैं तो बहुत बुरा है। दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन ख़राब है। लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज़ हैं जिसमें एंटी प्लैनेट्स जो स्टोन्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी जो मेन बेसिक है वो आप लोगों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुर्ख मरजान के साथ अगर आप ओपल लेकर पहन लें तो ये ख़राब है। सुर्ख मरजान के साथ नीलम आप लेकर पहन लें तो ये भी ख़राब है। सुर्ख मरजान के साथ आप राहु या केतु का कोई भी स्टोन आप पहनेंगे तो ये भी ख़राबी पैदा करेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पीला पुखराज। येलो सफ़ायर के साथ अगर आप याकूत लेकर पहने बहुत अच्छा है। येलो सफ़ायर के साथ आप सफ़ेद मोती, सुर्ख मरजान या ज़ुमरद लेकर पहने बहुत अच्छा है। लेकिन पीले पुखराज के साथ अगर आप ओपल या डायमंड पहन लेते हैं तो ख़राबी है। पीले पुखराज के साथ नीलम पहन लेते हैं तो महा ख़राबी है, बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा करता है। कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप मुश्तरी का नगीना, आपने गुरु का, एक रूहानी पेशवे का, एक खैर बरकत का नगीना पहन लिया, दूसरी तरफ एक बदमाश को भी खड़ा कर दिया, तो ये ख़राबी पैदा होगी। अब इसके बाद ज़ुमरद की हम बात करते हैं। सबसे नीचे ज़ुमरद, जिसको एमरल्ड कहा जाता है। मैं फिर से बार बार आज आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का एमरल्ड जो है ये आप लोग देख रहे हैं। ज़ुमरद के साथ रूबी याकूत पहना जाता है। ज़ुमरद के साथ पीला पुखराज पहना जाता है। ज़ुमरद के साथ आप ओपल भी पहन सकते हैं, डायमंड भी पहन सकते हैं, नीलम भी पहन सकते हैं, इवन के राहु केतु को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन ज़ुमरद के साथ ना तो कॉम्बिनेशन सफ़ेद मोती का बनता है और ना ही सुर्ख मरजान का बनता है, ना ही सुर्ख अकीक का बनता है, क्योंकि सुर्ख अकीक का ताल्लुक भी मरीख के साथ है। और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं, ये आपको ख़ुद से रिसर्च करके डिस्कवर करने हैं कि कौन कौन से स्टोन्स किस किस के साथ मंसूब हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये स्टोन्स सबसे बेस्ट, बेहतर और ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं जहाँ पे बैड प्लैनेट्स लिखा हुआ है। ये लिखा ज़रूर है लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये बैड प्लैनेट्स हैं। अक्सर जायचों में जो वीनस है या ज़ुहल है यही बहुत अच्छे होते हैं, ये दोनों ही काफ़ी होते हैं अच्छाइयों के लिए। और कुछ ऐसी कुंडलियाँ जायचे मैंने देखे हैं जिसमें राहु केतु ही काफ़ी होते हैं अच्छाइयाँ देने के लिए, जिसको हम लोग राग अलापते रहते हैं कि जी सबसे ख़राब है। अभी जायचे को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि जायचा क्या है, अपने जेम स्टोन्स पे आपने फोकस रखना है। ओपल और हीरा या डायमंड के साथ अगर आप पहनते हैं, नीलम बेहतर है, आप ज़ुमरद लेकर पहनते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन जितने यहाँ पे मौजूद हैं, याकूत, सफ़ेद मोती, सुर्ख मरजान, पीला पुखराज, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ दुरुस्त नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नीलम की जानिब। नीलम के साथ आप ओपल या डायमंड लेकर पहन सकते हैं। नीलम के साथ आप गाँव में या जो भी केतु का बनेगा वो पहन सकते हैं, ज़ुमरद आप पहन सकते हैं। लेकिन ना तो आप पीला पुखराज पहनेंगे, ना आप सुर्ख मरजान पहनेंगे, ना सफ़ेद मोती और ना ही आप याकूत पहनेंगे। ये बेसिक्स हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करता चलूँ आप लोगों को कि जब भी आप जेमस्टोन जायचे के मुताबिक ज़रूर चेक करें, जायचे के अकॉर्डिंगली चेक करें कि किस पर्पस के लिए आप उसको स्टोन पहना रहे हैं, किस पर्पस के लिए स्टोन्स को आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं जो बाय बर्थ ख़राबियों को ठीक करने के लिए होते हैं, कुछ ट्रांजिट पोजीशन के मुताबिक भी पहना जाता है, कुछ दौरे अकबर, दौरे अस्कर जिसको दशा अंतरदशा कहते हैं उसमें भी पहना जाता है। तो ये ख़राबियाँ दूर करने के लिए अगर किसी के जायचे में मंगल दोष है, उसका मंगल दोष ख़त्म करने के लिए भी स्टोन पहना जाता है। किसी के जायचे में 60 है तो कमर को ताकत देने के लिए सफ़ेद मोती भी पहना जाता है कि मून ताकतवर हो, या मून स्टोन उसको हम दुर नजफ़ भी कहते हैं, कि वो भी आप लेकर पहन सकते हैं
ड्यूरिंग साढ़सती। लेकिन अगर साढ़सती 8वें 6ठे में और 12वें में चल रही है या हबूद के घर में चल रही है, वो ख़राब तो करेगा। या मून ही ख़राब है, पैदाइशी तौर पे कमर दर अकरब का है, तो वो फिर बेचारा पैदाइशी जब एक चीज़ ख़राब है तो फिर उसको आप हाईलाइट नहीं करेंगे। स्टोन्स पहनाने की अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होनी चाहिए कि किसके साथ कौन सा स्टोन पहना रहे हैं। मिसाल के तौर पर जायचे का जो असेंडेंट है वो इस वक्त है स्कॉर्पियो, मिसाल के तौर पर स्कॉर्पियो है। और स्कॉर्पियो के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट में, आगे सेकंड घर किसका हो गया? सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के बाद क्या हो गया? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के बाद एक्वेरियस, उसके बाद पाइसेस, और छठे घर में आ गया एरीज। अब छठे घर का और असेंडेंट का लॉर्ड तो सेम है, एरीज है। तो क्या यहाँ पे आप इस शख्स के असेंडेंट को ताकतवर करने के लिए उसको मरजान लेकर पहनाएंगे? ये सवाल है, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। ये आज की असाइनमेंट है कि अगर असेंडेंट स्कॉर्पियो है और आपने बीमारियों का, रोग दुख तकलीफ़ का, मुकदमेबाजी का भी सेम ही है और आपने उसी का स्टोन उसको रेकमेंड कर दिया, तो क्या उसको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? क्या करेगा उसके साथ? ये आज आप लोगों का सवाल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है वो हमारा एडवांस सेशन का आज पहला लेक्चर है। इसके बाद इंशाल्लाह अब आगे हम राहु केतु से अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे और उसके बाद हम आगे जो कंजक्शंस हैं, नज़रात इनकी होती हैं कि कौन सा सियारा किसके साथ बैठा हुआ है, फिर उसके बाद हम योग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सिलसिला चलता रहेगा दिसंबर तक और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी नहीं लेकिन समझ के साथ, समझाने के अंदाज़ में मैं आप लोगों तक इसको मैं बताऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।